नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों के चीट से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार के कथित तौर पर निगरानी के बावजूद आज भी चिट फंड और रकम दोगुना करने वालों की प्रदेश में मौज है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले ही रायपुर से सटे गांवों में लोग सबसे ज़्यादा ठगी के शिकार थे। करीब 29 गांव के किसानों ने राजधानी के विकास के लिए अपनी बेशकीमती ज़मीन अधिग्रहण में सरकार को दे दी थी। सरकार से मुआवजा मिला, लेकिन इस पैसे पर चिट फंड कंपनी की नज़र लग गई। कंपनी ने गांव के ही व्यक्ति को एजेंट बनाकर पैसे डबल करने का झांसा दिया। इस झांसे में आकर लोगों ने पैसे को कंपनी में निवेश कर दिया और फिर यह पैसा डूब गया, जिसके चलते कई परिवार बर्बाद हो गए। लड़कियों की शादियां टूट गई थीं। गांव में किसान युवा बाहर जाकर अब मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए थे। किसी तरीके से वो मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं। इस केस में पैसे डूबने के सदमे से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। करीब 3 एजेंट आत्महत्या कर चुके थे। इसलिए कह सकते हैं कि मेहनतकश और किसानों का राज्य छत्तीसगढ़ पूंजी स्कीम चलाने वालों का गढ़ बनता जा रहा है। चिट फंड के जरिए पैसा डबल करने के लालच में 200 करोड़ रुपए बर्बाद कर चुके 29 गांव के लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिल पाया था कि एक और धोखाधड़ी का मामला अब अंबिकापुर से सामने आ गया है। इस बार क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बदले मोटा रिटर्न देने का झांसा देकर आदिवासियों को ठगी का शिकार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ पोस्ट ने अपनी पड़ताल में पाया है कि सूरत की एक कंपनी श्रीवर्ष ने अंबिकापुर के आधा दर्जन लोगों से 3.5 करोड़ रुपए का निवेश कराया और 15 से 18% रिटर्न का लालच दिया। इस कंपनी ने निवेशकों को लुभाने के लिए थाईलैंड और रायपुर के एक पॉश होटल में इन्वेस्टर मीट करके पहले तो लोगों में भरोसा कायम किया और कुछ रिटर्न देने के बाद अब कंपनी बहाने बनाने लगी है। आइए पहले देखते हैं इस कंपनी में निवेश कर फंस चुके अंबिकापुर के जो लोग हैं उन्होंने क्या बताया। मैं अतुल दुबे, यहीं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। मैं घटना कुछ ऐसी है कि सितंबर 2023 में हमारी मुलाकात हमारे एक परिचित हैं उनके थ्रू एक कंपनी से हुई। कंपनी के जो मालिक हैं ये रहने वाले गुजरात के हैं, सूरत के। और इन्होंने क्या किया, एक कंपनी की शुरुआत की जो क्रिप्टो करेंसी में काम करती थी और कुल मिलाकर के इन्वेस्टमेंट लेती थी। इन्वेस्टमेंट लेने पे क्रिप्टो करेंसी के ही माध्यम से 15 से 18% का रिटर्न इनका पूरा कहना था उस समय मिलेगा। तो सितंबर में ये लोग लॉन्चिंग किए पहले 29 सितंबर 2023 को लॉन्चिंग किए पहले थाईलैंड में। और उससे पहले से मतलब हमारा निवेश चालू हो चुका था अगस्त से ही। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी एक इवेंट किए थे 26 अक्टूबर को यहीं रायपुर में। फिर दिसंबर आ गया। दिसंबर के बाद से क्या करने लग गए कि टाल मटोल, इधर उधर सिस्टम अपडेट हो रहा है तो कोई हैकर हमारा जो फंड होता है वहाँ पर उनके वेबसाइट में उस फंड को हैक कर ले रहा है। कंटिन्यू कई बार बात होते होते सॉल्यूशन कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते करते और अंततः एकदम नट गए। मतलब ना बाद में फ़ोन उठाते हैं ना कुछ करते हैं। जैसे जो मेन है इसके अक्षय पटेल हैं, फिर एक चिंतन पटेल हैं और एक मैडम है, मुक्ति धामन वाला नाम है उनका। ये लोग मेन हैं और श्री फिनटेक LLC जो कंपनी है उस कंपनी में ये लोग पार्टनर भी हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग हैं। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए साप्ताहिक दे करके आपका निपटारा कर देंगे। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, ना कोई मैसेज का। बीच में मुलाकात करने के लिए भी बात हुई थी तो उन्होंने कल मिलेंगे बोल करके ना उसके बाद फ़ोन उठाया ना कुछ। हमने कहा कि भाई इस स्थिति में हमको न्यायालय में जाना पड़ेगा, हमको लीगल कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कर दीजिए। और हम अंततः जैसे अभी भी हम आए हुए हैं तो ये शिकायत हम थाने में दे दिए हैं कि भाई ऐसा है और हम इनके ऊपर में कार्यवाही चाहते हैं। हमारा कुछ चाहत इनसे एक्स्ट्रा नहीं है, हमको कुछ ब्याज नहीं चाहिए, कुछ अलग से नहीं चाहिए। हमको बस हमारा जो मूलधन है इनके पास में 3.5 करोड़ रुपए, सारे बैंक ट्रांसफ़र वगैरह सारे सबूत हैं हमारे पास, हमको बस उतना चाहिए और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ पोस्ट को जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक गुजरात की जो ठग कंपनी श्रीवर्ष है, इस कंपनी के 3 पार्टनर हैं। सूरत के अक्षय पटेल, चिंतन पटेल और एक महिला भी है, मुक्ति धामन वाला। सितंबर 2023 में कंपनी ने अपनी क्रिप्टो करेंसी श्री टोकन लॉन्च की। इस स्कीम के तहत निवेशकों को टोकन के रूप में रिटर्न दिया जाता था, जिसे बाद में रुपए में बदला जा सकता था। सितंबर से दिसंबर 23 के बीच अंबिकापुर के अतुल और उनके साथियों ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश किया और दिसंबर 2023 के बाद से रिटर्न आना अचानक बंद सा हो गया। जब निवेशकों ने कंपनी से संपर्क किया तो संचालक अक्षय पटेल ने जूम मीटिंग के जरिए तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर उनसे समय मांगा। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से पैसे वापस करने में लगातार टाल मटोल और बहानेबाजी की जा रही है।
इस स्कीम के जरिए आदिवासियों को ठगी का शिकार बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है, सरगुजा वैसे भी आदिवासी बहुल इलाका है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इस ठगी वाली स्कीम में अंबिकापुर, कैतुल, दुबे और प्रकाश तो नजीर भर हैं। अगर कायदे से जांच हो जाए तो एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। यह घटना एक बड़ी ठगी की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल हमारी दर्शकों से अपील है कि ऐसी कंपनियों की आकर्षक स्कीम से सावधान रहें। निवेश करने से पहले उनके बिजनेस मॉडल और वैधता की पूरी जानकारी लें। याद रखें, आपकी मेहनत की कमाई का सही उपयोग आपकी समझदारी में ही है। शुक्रिया।